करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर हमारे पूर्वजों की प्रजातियां धीरे धीरे विकसित हो रही थी। वे जंगलों में रहने वाले शिकारी थे। फिर करीब 12,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीखा और यही से शुरू हुई स्थायी बस्तियों की नींव। इससे बनी पहली महान सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी, मिस्र, मेसोपोटामिया। इंसान ने रिसोर्सेस के लिए युद्ध लड़े, साम्राज्य बनाए, धर्मों का उदय हुआ। फिर आई वैज्ञानिक क्रांति जिससे मशीनें बनी, बिजली आई और इंसान चांद तक जा पहुंचा। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे खतरे हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आगे क्या? आने वाला कल हमारा होगा या मशीनों का? 2050 में इंसानियत कहां खड़ी होगी? साल 2050 तक दुनिया की आबादी 10 अरब के करीब पहुंच जाएगी, लेकिन असली चुनौती ये होगी कि दुनिया बूढ़ी होती जा रही होगी। भारत, चीन, अमेरिका, ये सभी देश एजिंग सोसाइटी बनते जा रहे हैं, जहां बुजुर्गों की संख्या युवाओं से ज्यादा होगी। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 की रिपोर्ट कहती है कि भारत 2050 तक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश तो बनेगा, लेकिन उसमें भी हर 5 में से एक व्यक्ति 60 साल से ऊपर का होगा। यानी युवा कंधों पर बुजुर्गों की बढ़ती जिम्मेदारी और काम करने वाले हाथ कम होते चले जाएंगे। सोचिए, एक ऐसा समय जब डॉक्टर एआई हो, गाड़ी बिना ड्राइवर के चले और स्कूल की क्लास कोई इंसान नहीं, एक वर्चुअल रोबोट ले रहा हो। जी हां, 2050 तक एआई जिंदगी के हर कोने में घुस चुका होगा। हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट से लेकर कानून तक, हर जगह। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट बताती है कि एआई और ऑटोमेशन के चलते करीब 20 करोड़ लोग अपनी जॉब्स खो सकते हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। जहां पुरानी नौकरियां जाएंगी, वहीं कुछ नई जॉब्स पैदा होंगी, जैसे एआई ट्रेनर, रोबोट सुपरवाइजर और डेटा एथिसिस्ट। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो एआई हमारे समाज में एक बड़ी क्रांति ला सकता है। बीमारियों की पहचान कुछ सेकंड में, बच्चे को घर बैठे बेस्ट टीचिंग और आपकी कार खुद आपको ऑफिस छोड़ आएगी। एक तरह से हमारी जिंदगी को पहले से ज्यादा आसान बना देगा। अगर एआई कंट्रोल से बाहर हुआ तो वही मशीन जो आज आपकी मदद कर रही है, कल आपकी आजादी भी छीन जाएगी। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि आज की एआई कंपनियां एआई की सुरक्षा और इंसानियत पर उसके असर को लेकर उतनी सीरियस नहीं। इलॉन मस्क जैसे बड़े नाम साफ बोल चुके हैं, एआई को अगर आज कंट्रोल नहीं किया गया तो कल ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी ओर टेस्ला और गूगल जैसी कंपनियां 2050 तक पूरी दुनिया को ऑटो पायलट मोड में डालने की तैयारी कर रही है, जहां गाड़ियां, बिजली, ट्रैफिक लाइट, स्कूल, ऑफिस सब एआई से चलेंगी। अच्छी खबर यह है कि इस बदलाव से लड़ने का रास्ता भी है। रीस्किलिंग, डिजिटल एजुकेशन और एआई पावर्ड ट्रेनिंग जैसे तरीके इंसान को इस बदलते जमाने के साथ कदम से कदम मिलाने में मदद करेंगे। मतलब अगर हम अभी से तैयार हो गए तो ना सिर्फ हमारी जॉब्स बचेंगी, बल्कि एआई के साथ एक नया, स्मार्ट और बेहतर फ्यूचर भी बनेगा। लेकिन अगर हम सोते रहे तो शायद मशीन जाग जाए और इंसानियत का रिमोट कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में चला जाए। स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोबॉट्स पर काम किया है जो सिर्फ कैंसर की कोशिकाओं को पहचान कर खत्म कर देते हैं। नेचर जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ऐसे मैग्नेटिक नैनोबॉट्स पर काम चल रहा है जो दवा को सीधे ट्यूमर तक पहुंचा देंगे। मतलब इलाज होगा सीधा, सटीक और तेज, बिना किसी साइड इफेक्ट के। इतना ही नहीं, दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने की टेक्नोलॉजी पर भी काम चल रहा है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। न्यूरालिंक, इलॉन मस्क की कंपनी, और सिंक्रोन
यूएसए बेस्ड न्यूरोसाइंस कंपनी इस पर जोर शोर से काम कर रहे हैं। ऐसी चिप बनाई जा रही है जो दिमाग में लगाकर इंसान को बिना बोले सिर्फ सोचकर कंप्यूटर और मोबाइल चलाने लायक बना देगी। सिंक्रोन तो ये तकनीक एएलएस जैसी बीमारी वाले मरीजों पर टेस्ट भी कर चुका है और कामयाब भी रहा। अब सोचो जरा, कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान अपनी यादें, सोच और ज्ञान सब कुछ कंप्यूटर में स्टोर कर पाएगा। यानी अगर शरीर चला भी गया तो भी आपकी सोच जिंदा रहेगी। इसे ही कहा जा रहा है डिजिटल इमोर्टैलिटी, यानी डिजिटल अमरता। लेकिन रुको, ये सारी तकनीकें सुनने में जितनी शानदार लगती हैं उतनी सीधी भी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये इलाज सबके लिए होगा या सिर्फ अमीर और वीआईपी लोगों के लिए? मतलब क्या आम आदमी भी ब्रेन चिप लगवा पाएगा? अगर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसे वालों तक सीमित रही तो दुनिया में हेल्थ के नाम पर भी एक डिजिटल डिवाइड पैदा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे ये साइंस आगे बढ़ रही है, हम एथिकल रूल्स, इक्वल एक्सेस और ह्यूमन सेफ्टी को भी साथ लेकर चलें। शहर अब सिर्फ कंक्रीट के जंगल नहीं होंगे, वो बन चुके होंगे स्मार्ट सिटीज, जहां ट्रैफिक लाइट्स, बिजली, पानी और सफाई सब कुछ एआई और सेंसर से कंट्रोल होगा। और हां, शायद असली जंगल कम हो जाए तो लोग अपनी बिल्डिंग में ही पेड़ उगाएंगे। अब ना पेट्रोल ना डीजल। 2050 तक ज्यादातर गाड़ियां इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन बेस्ड होंगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आम बात होगी। टीवी ऑन करने के लिए रिमोट नहीं, बस दिमाग में सोचो और चैनल बदल जाएगा। वॉशिंग मशीन, लाइट्स, एसी सब कुछ ब्रेन कंट्रोल्ड होगा। 2050 तक इंसान सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि स्पेस में भी तरक्की कर चुका होगा। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन नासा के साथ मिलकर चांद और मंगल पर इंसानी कॉलोनी बसाने की तैयारी में जुटे। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद है कि 2030 तक चांद पर एक स्थायी बेस बना लिया जाए और वहीं से मंगल की ओर अगला कदम बढ़ाया है। स्पेसएक्स का मार्स मिशन तो पहले ही इस ड्रीम को 2050 तक हकीकत बनाने में लगा। अब जरा सोचिए, हो सकता है 2050 में अमीर लोग धरती की बजाय छुट्टियां स्पेस में मना रहे हैं, जहां लो अर्थ ऑर्बिट में लग्जरी स्पेस होटल्स होंगे, जीरो ग्रेविटी में फ्लोटिंग डिनर डेट्स होंगी और स्पेस वॉक करना उतना ही आसान हो जाएगा जितना आज किसी बीच पर टहरे। और सिर्फ यही नहीं, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसे संगठन दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में बड़ी कामयाबी पा चुके होंगे। यानी इंसान की कहानी अब सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं रहेगी, वो फैल चुकी होगी सितारों के पार। 2050 तक दुनिया में कैश यानी नोट और सिक्के इतिहास बन चुके होंगे। अब हर लेन देन पूरी तरह वर्चुअल होगा। क्रिप्टो से लेकर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज तक हर चीज। आईएमएफ और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 80% से ज्यादा देश अपनी डिजिटल करेंसी अपनाना शुरू कर देंगे और भारत के यूपीआई की तरह दुनिया के हर देश का अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा। भाई, हम तो पहले ही फ्यूचरिस्टिक हो चुके हैं, लेकिन 2050 में सिर्फ पेमेंट नहीं, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ऑटोमेटिक होगा। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, सब कुछ। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। फ्यूचर को लेकर ऐसी कई और खतरनाक भविष्यवाणियां और रिपोर्ट्स हैं जो आपको सच में चौंका देंगे। कुछ तो इतनी हैरान कर देने वाली है कि सुनते ही दिमाग घूम जाए। लेकिन उन सबको एक ही वीडियो में बताना मुमकिन नहीं, वरना वीडियो नहीं एक शॉर्ट मूवी बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम इसका अगला पार्ट भी जरूर बनाएंगे और उसमें आपको दिखाएंगे 2050 की और भी डरावनी आने वाले कल की सच्ची तस्वीरें। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना या अफवाहें फैलाना नहीं है। जो बातें हमने यहाँ बताई हैं वो रिसर्च, साइंटिफिक रिपोर्ट्स और इंसान के इतिहास के गहरे एनालिसिस पर आधारित है। यहाँ कोई भी बात हमने खुद से नहीं बनाई है, न कोई कल्पना जोड़ी। हमारा मकसद
सिर्फ आपको आने वाले समय की संभावनाएं दिखाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपका एक लाइक हमारी मेहनत की सबसे बड़ी तारीफ है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें वो मोटिवेशन मिलता रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए ज्ञान हिंदी के साथ। जय हिंद।